मांगने पर जहाँ पूरी मन्नत होती है, माँ के चरणों में तो जन्नत होती है। जय माता की सभी भक्तों को, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है, सदैव बनी रहनी चाहिए। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम जानेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है कर्ज की वजह से। कर्ज जो है हर कोई आज के समाज में, जैसे हम हर किसी से लेन देन हमारा रहता है, कर्ज हम ले लेते हैं और उस कर्ज को हम उतार नहीं पाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास अच्छी इनकम का सोर्स है, तो आप उस पैसे का लेन देन कर लेते हो ईज़िली। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप चाहते हो कि आपके ऊपर भी कोई ऐसी कृपा हो या कुछ ऐसा उपाय करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और कर्ज अपना उतार सकते हैं। कर्ज लेके बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर सिर पे होता है। कर्ज उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये आगे चल के हमारे कर्मों में जुड़ता है। और कर्ज अगर आप उतारना चाहते हो, कर्ज बहुत ज़्यादा आपके सिर पे रहता है और उस कर्ज से बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर भी कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन आप कर्ज में डूबते जा रहे हो, और क्या ऐसा आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए। आ रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगी, जो आप कंटिन्यू करोगे तो आपका कर्ज महादेव की कृपा से अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो है शंकर भगवान के मंदिर जाना है हर दिन। पूरा सावन के सावन आपको जो है शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर। शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने में आपको क्या क्या चीज़ों का जो है आपको जल में मिलाना है, जिससे जो है आपके घर का जो कर्ज है, आपके सिर पे जो बोझ आया हुआ है और उस कर्ज को आप उतार नहीं पा रही हो, वो आपका आराम से उतर जाए। शंकर भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो है भगवान शंकर के लिए जल जब आप बनाओगे लोटे में, तो आपने उसमें जो है एक मतलब लोटे के अंदर जो कच्ची लस्सी बनानी है, दूध डालना है और उसके अंदर सफ़ेद तिल डालने हैं आपको। थोड़े से सफ़ेद तिल आपने उस जल के अंदर डालने हैं और उस जल के इतना मतलब जल हो कि आपके 21 लोटे जो है उसके अंदर आ जाएं। जल के छोटा लोटा ले लेना, छोटी लुटिया भी आती है आजकल मार्केट में, तो वो लोटा आपने ले लेना है और 21 लोटे आपने जल के बना लेने हैं। अब आपने शंकर भगवान का अभिषेक करना है और उसके अंदर आपने जो है चंदन का तिलक जरूर लगाना है। शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाइए और जो है यही मनोकामना, यही प्रार्थना करनी है। 3 दीपक आपने लगाने हैं आटे के और ये प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मेरे सिर पे जो कर्ज है, उस कर्ज की मुक्ति के लिए मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरे सिर पर जो कर्ज हो रहा है, उस कर्ज से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए, ताकि मेरे कारोबार में, मेरे काम धंधे में मेरी उन्नति हो सके और मैं अपना कर्ज उतार सकूँ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि हम कर्ज लेके मरें या कर्ज लेके डूबें या कर्ज हमारा इतना हो जाए कि हमारे बीवी बच्चे भी, हमारे परिवार जो है हमारी वजह से परेशान हो। तो इसके लिए आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे जो है आपका कर्जा हमेशा हमेशा के लिए शंकर भगवान की कृपा से ख़त्म हो जाएगा। आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। कर्ज जब सिर पे होता है तो इंसान की मनोस्थितियाँ भी बदलती है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है ये कर्ज जो है इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से मेरा मरने का मन करता है। परिवार के अंदर अशांति हो जाती है, पति पत्नी के विचारों में मतभेद हो जाता है, पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी रुकावटें आती हैं। तो बहुत सारे इसके जो है दुष्परिणाम भी होते हैं। तो आपको सारे परिणामों से बाहर निकलने के लिए शंकर भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। और जो है सावन का महीना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। इन दिनों में शंकर भगवान की भरपूर कृपा अपने भक्तों पर होती है
और जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है, उन भक्तों के ऊपर कभी भी कोई कर्ज या कोई भी अभद्र शक्ति या किसी भी तरह की जादू टोना या किसी की तरह का कोई भी ऐसा कारोबार से जुड़ा हुआ काम जो है उनमें रुकावटें नहीं आती है। मनवांछित वर भी प्राप्त होता है। हर तरह की मनोकामनाएं आपकी शंकर भगवान पूर्ण करते हैं। वो जगत के जो है संहार करता है और उन्हीं के अंदर सभी तरह के भूत प्रेत पिशाच और मनोरथ जो है विराजमान हैं, तो उन्हीं की पूजा आपको करनी चाहिए और साथ में जो है माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। और उन दोनों का ध्यान करके आपने ये जो 3 दीपक मैंने आपको आटे के बताए हैं, ये आपने हर दिन लगाने हैं और यही प्रार्थना लेके, यही अपने मन में विचार लेके आपने शंकर भगवान की पूजा करनी है कि मेरे सिर पे जो कर्ज है उससे मुझे मुक्ति मिले और मेरे कर्ज को मुक्ति मिल जाने के बाद हे शंकर भगवान मैं आपकी पूजा कंटिन्यू ही रखूँगा। क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्वार्थ में अपनी पूजा करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई भी पूजा करो या कोई भी भगवान की आप पूजा अर्चना पकड़ते हो तो उसको कंटिन्यू ही रखना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो शंकर भगवान आपको हमेशा दया माफ़ करते हैं, क्योंकि वो जगत के जो है मतलब दयालु बहुत हैं। तो आपको जो है उनकी शरण में जाके अपनी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। कर्जे से मुक्ति करने का बहुत ही विशेष उपाय मैं आपके लिए लेके आई थी और आपको ये उपाय बहुत जल्दी ही परिपूर्ण होगा। शंकर भगवान की हमेशा कृपा रहेगी, माँ गौरी की भी कृपा होगी। तो ये कार्य करिए और अपने जो भी कर्जा आपके ऊपर हो रहा है उस संकट से आप मुक्ति पाइए। चलिए, जय माता दी।